ये सोचिए, क्या आप कम चलने लगे हैं क्योंकि आप थक जाते हैं, या कहीं अंदर ही अंदर आपने मान लिया है कि अब आपका शरीर पहले जितना सक्षम नहीं रहा। यह सोच, जो बहुत आम है, बड़ी चालाकी से आती है। धीरे धीरे एक दिन घुटनों में दर्द, फिर गिरने का डर, फिर दूसरों पर बढ़ती निर्भरता, और जब तक हमें होश आता है हम जिंदगी जीना छोड़ चुके होते हैं, जिंदगी के खत्म होने से पहले ही। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में उम्र ही आपकी रुकावट है, या फिर वो बातें जो आपने करनी बंद कर दी? इस वीडियो में आप जानेंगे 9 आसान और असरदार तरीके जो तेज चलने की जरूरत के बिना आपके शरीर में फिर से ताकत, संतुलन, आत्मनिर्भरता और जिंदगी की वो खोई हुई खुशी भी लौटा सकते हैं। ये आदतें आपके रोजमर्रा के जीवन में शामिल की जा सकती हैं, आपके शरीर की सीमाओं का सम्मान करती हैं, और चाहे आपकी उम्र 80 के पार ही क्यों न हो, आपके हर दिन को बदल सकती हैं। क्योंकि असली बुढ़ापा तब शुरू होता है जब हम अपने शरीर से उम्मीद करना छोड़ देते हैं। तो चलिए, एक गहरी सांस लीजिए। पहला कदम तो वहीं से शुरू हो सकता है जहां आप इस वक्त बैठे हैं। आदत 1, योग। जब शरीर धीमा होने लगता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें रुक जाना चाहिए, बस तरीका बदलना होता है। और यहीं पर योग एक शांति से काम करने वाला लेकिन बेहद ताकतवर साथी बनकर सामने आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि योग सिर्फ जवान लोगों या बहुत लचीले शरीर वालों के लिए होता है, लेकिन जो लोग इस अभ्यास को सच में जीते हैं वे जानते हैं योग का असली अर्थ है अपने शरीर में वैसा जैसा वह है, पूरी उपस्थिति से होना, आदर के साथ, ध्यान के साथ, कोमलता के साथ। 70 साल से ऊपर की उम्र में लंबी दूरियां चलना थका देने वाला हो सकता है, घुटनों में दर्द होता है, संतुलन बिगड़ता है, गिरने का डर सताता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ न करें। योग एक ऐसा विकल्प देता है जो शरीर पर ज्यादा बोझ नहीं डालता, पर असर गहराई तक करता है। सिर्फ 15 से 20 मिनट की हल्की प्रैक्टिस भी सोए हुए मांसपेशियों को जगा सकती है, जोड़ों को नरम कर सकती है और शरीर में फिर से जगह बना सकती है, बेहतर सांस लेने के लिए, बेहतर खिंचाव के लिए और जिंदा महसूस करने के लिए। भारत के कई सामुदायिक केंद्रों में अब यह आम हो गया है कि बुजुर्ग मिलकर चेयर योग करते हैं। यह एक बहुत आसान लेकिन क्रांतिकारी बदलाव है। इसमें जमीन पर लेटने की जरूरत नहीं, न ही मुश्किल मुद्राएं करनी पड़ती हैं। एक मजबूत कुर्सी पर बैठकर कोई व्यक्ति हाथ फैला सकता है, हल्के से शरीर को मोड़ सकता है, टखनों को घुमा सकता है और गहरी सांसें ले सकता है। ये छोटे छोटे से दिखने वाले अभ्यास रक्त प्रवाह, नींद, पाचन और मन की स्थिति पर गहरा असर डालते हैं, और सबसे जरूरी, ये आपको फिर से अपने शरीर का मालिक बनाते हैं। नियमित योग से संतुलन में सुधार महसूस होना आम बात है, और इस उम्र में संतुलन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक स्थिर शरीर एक सुरक्षित शरीर होता है, और जितनी सुरक्षा उतनी ही आजादी। क्या हम सब यही नहीं चाहते? 70 की उम्र के बाद भी रसोई तक बिना डर के चलना, एक छोटा सा सीढ़ी का पायदान बिना सहारे के चढ़ना, बिस्तर से उठना बिना ज्यादा थकावट के। और बदलाव सिर्फ शरीर में नहीं होता, योग चुपचाप दिमाग पर भी असर डालता है। सांसों का अभ्यास, जैसे गहरी और नियंत्रित सांसें लेना, दिल की धड़कन को शांत करता है, उलझे हुए विचारों को साफ करता है और उस मानसिक थकावट को भी कम करता है जो उम्र बढ़ने के साथ अक्सर आती है। यह दिनचर्या को व्यवस्थित करता है, भावनाओं को समझने में मदद करता है और बेचैनी को दूर करता है। एक सधा हुआ योग सत्र ऐसा लगता है जैसे मन के अंदर स्नान हो रहा हो, उन तनावों को धो देता है जिन्हें हम पहचान भी नहीं पाते। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ बुजुर्गों में एक अलग सी चमक होती है? वो धीरे चलते हैं लेकिन हल्केपन के साथ, उनकी नजर में शांति होती है, हर हरकत में ठहराव। अक्सर वो चमक योग जैसी साधना से आती है, क्योंकि यह सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं है, यह उपस्थिति की बात है, अपने शरीर में फिर से पूरी तरह लौट आने की बात। शुरू में यह अजीब लग सकता है, शरीर थोड़ा विरोध करेगा, मन संदेह करेगा, नया अपनाने में झिझक होगी, लेकिन धीरे धीरे योग फिर से जुड़ने की एक प्रक्रिया बन जाता है। और सबसे सुंदर बात, यह हर व्यक्ति की गति का आदर करता है। इसमें परफेक्शन की मांग नहीं है, सिर्फ उपस्थित रहने की, बस इतना ही। और सबसे अच्छी बात, इसमें ज्यादा खर्च नहीं होता, न किसी महंगे उपकरण की जरूरत है, न किसी विशेष कपड़े की, सिर्फ एक मजबूत कुर्सी, थोड़ा शांत स्थान और एक वीडियो जो शांत आवाज में आपको दिशा दिखाए। आजकल तो हिंदी में बहुत सी ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध हैं जो खास बुजुर्गों के लिए बनाई गई हैं, कुछ घुटनों के दर्द के लिए, कुछ सांस की गहराई के लिए।
और कुछ रीढ़ की हड्डी को खींचने के लिए। आपको सिर्फ यह देखना है कि आज आपका शरीर क्या मांग रहा है। क्या आपने कभी कोशिश की सिर्फ 5 मिनट चुपचाप बैठकर गहरी सांस लेते हुए यह महसूस किया कि आपके भीतर अभी क्या जीवित है? शायद यही पहला कदम हो, क्योंकि योग केवल मुद्राओं का अभ्यास नहीं है, यह खुद के भीतर लौटने का एक तरीका है। तब भी जब बाहर की दुनिया उलझी हुई लगती है और इस लौटने में एक गहरी शांत गरिमा होती है जो उम्र पर नहीं, आपकी जीवन जीने की भावना पर निर्भर करती है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो पर 1 लिखकर जरूर बताइए। और जब शरीर भीतर से खिंचने लगता है, न सिर्फ हरकतों से बल्कि जागरूक चुनावों से, तो लगता है जैसे जीवन का स्वाद भी बदलने लगा हो। आदत 2, संतुलित आहार। बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा खाना मतलब सिर्फ नुकसानदेह चीजों से दूर रहना, लेकिन 70 की उम्र के बाद ये उससे कहीं ज्यादा है। यह समझना जरूरी है कि इस समय का शरीर जो इतना कुछ झेल चुका है, जिसने जीवन देखा है, महसूस किया है, अब जल्दी नहीं बल्कि और ध्यान मांगता है। खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं है, यह ऊर्जा देने के लिए है, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, याददाश्त को टिकाए रखने के लिए, और कभी कभी उस उदासी को भी शांत करने के लिए जो बिना वजह आ जाती है। लुधियाना में रहने वाले 76 वर्षीय सुरेंद्र जी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। एक बार हल्की सी गिरावट आई, गंभीर नहीं थी लेकिन आत्मविश्वास हिला दिया। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। उनकी पत्नी हमेशा अच्छा खाना बनाती थी, पर उम्र के साथ कुछ जरूरी पोषण स्रोत धीरे धीरे पीछे छूटते गए। सुरेंद्र जी को पता नहीं था कि विटामिन B12 जो याददाश्त और नसों के लिए जरूरी है, 60 के बाद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, या ये कि हमारे जैसे धूप वाले देश में भी उम्र बढ़ने पर विटामिन डी की कमी हो सकती है, क्योंकि त्वचा अब पहले जैसा अवशोषण नहीं कर पाती। छोटी छोटी बातों से बड़ा फर्क आने लगा। सुबह एक गिलास हल्दी वाला गर्म दूध, भीगे हुए बादाम की मुट्ठी भर, दोपहर के खाने में ज्यादा रंग बिरंगी सब्जियां, रात को तली भुनी चीजें कम, और हफ्ते में 2 बार थोड़ा सा ग्रिल्ड मछली। देखने में साधारण लगता है, लेकिन हर चुनाव शरीर को सीधा प्रभावित करता है। संतुलित भोजन सिर्फ पाचन नहीं सुधारता, यह नींद, मूड और सुबह बिस्तर से उठने की इच्छा तक को बदल देता है। आपने भी महसूस किया होगा, भारी खाना खाने के बाद शरीर धीमा हो जाता है और हल्का, लेकिन पौष्टिक खाना खाने से शरीर और मन दोनों में स्फूर्ति आती है। उम्र के साथ चयापचय धीमा हो जाता है, यानी शरीर कम ऊर्जा खर्च करता है। इसलिए जरूरत है ऐसे खाने की जिसमें पोषण ज्यादा हो, मात्रा नहीं। एक और अहम बात, कैल्शियम। इसके बिना हड्डियां शीशे जैसी नाजुक हो जाती हैं। दूध और उसके उत्पादों के अलावा यह तिल के बीजों, पालक जैसी हरी सब्जियों और यहां तक कि रागी के पराठे में भी पाया जाता है। और इसका मतलब यह नहीं कि सारे स्वाद त्याग दें। मिठाई का एक टुकड़ा प्लेट में बना रह सकता है, पर संतुलन के साथ खुशी से खाना है, घबराहट में नहीं। और नमक, वह तो हमारे खाने का जायका है, पर ज्यादा हो जाए तो दिल को नुकसान देता है। थोड़ा सा नमक कम करके जीरा, अदरक, हल्दी जैसे मसालों का सहारा लिया जा सकता है। स्वाद भी बना रहेगा और सेहत भी। चीनी के लिए भी यही बात। क्या आपने कभी खजूर या पकी हुई केले से हर्बल चाय को मीठा किया है? ये छोटे बदलाव बड़े फायदे ला सकते हैं। मानते हैं पुराने आदतें छोड़ना आसान नहीं होता, पर जब शरीर सुना जाता है तो वह आभार जताता है। और सबसे सुंदर बात, 70 के बाद भी हम अपने शरीर को यह सिखा सकते हैं कि उसे फिर से जिंदा कैसे महसूस करना है। हर चम्मच एक स्नेहभरा स्पर्श बन सकता है, हर भोजन एक दीर्घायु का तोहफा। अब सुरेंद्र जी अपने मोहल्ले के अन्य बुजुर्गों को भी इन बातों की अहमियत समझाते हैं। वह एक प्रेरणा बन गए हैं और बड़े गर्व से कहते हैं, मुझे सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, बस बेहतर चुनना सीख गया। यही तो असली समझदारी है। कोई दिखावटी डाइट नहीं, सिर्फ अपने शरीर की आवाज को सुनना और उसे गरिमा के साथ मान देना। और आप, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो खाते हैं वो आपके दिन को कैसे बदल देता है? क्या आप अपनी ताकत को खिला रहे हैं या सिर्फ थाली भर रहे हैं? शायद इसका जवाब आपके बहुत पास ही है। और जब शरीर खाने का जवाब हल्केपन और आराम से देने लगता है तो एक नई चाह भी जागती है थोड़ी हरकत की, भले ही बस थोड़ी सी, भले ही बस बैठकर। आदत 3, कुर्सी पर व्यायाम। सच्चाई यह है कि शरीर को पूरे दिन बैठे रहने के लिए नहीं बनाया गया। 70 की उम्र के बाद भी वह हरकत मांगता है, लेकिन हर हरकत खड़े होकर करना जरूरी नहीं। जिन लोगों को घुटनों में कमजोरी या संतुलन में परेशानी होती है, उनके लिए कुर्सी पर किए गए व्यायाम एक भूल चुके वरदान की तरह हैं।
ये मांसपेशियों की ताकत बनाए रखते हैं, रक्त संचार को सक्रिय करते हैं और उस जकड़न को कम करते हैं जो अक्सर पीठ, कंधों और हाथों में महसूस होती है। और ये सब बिना जगह बदले किया जा सकता है। एक मजबूत पहियों के बिना सीधे सहारे वाली कुर्सी सोचिए, वही जो आप बरामदे में या ड्राइंग रूम में इस्तेमाल करते हैं। उसी पर पैरों को जमीन पर अच्छी तरह टिकाकर आप शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए, जैसे सूर्य को नमस्कार कर रहे हों। कंधों को हल्के से आगे पीछे घुमाइए, उंगलियों को जोर से फैलाकर फिर ढीला छोड़ दीजिए। सिर को धीरे धीरे दाएं बाएं झुकाइए और गर्दन में खिंचाव महसूस कीजिए। ये सब बहुत साधारण से लगते हैं, लेकिन हर एक हरकत शरीर के उस हिस्से को जागृत करती है जो लंबे समय तक निष्क्रिय रहा हो। और आप जानते हैं, जब जोड़ सख्त हो जाते हैं तो पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगने लगता है। कुर्सी पर रोजाना किए गए ये छोटे छोटे अभ्यास शरीर में फुर्ती बनाए रखते हैं, चोट के खतरे को कम करते हैं और आपको तुरंत अपने शरीर पर ज्यादा नियंत्रण का एहसास देते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाता, फिर ये कैसे मदद करेगा? जवाब सीधा है, शरीर सीखता है दोहराव से। जब आप बैठकर भी पैरों, टखनों और हाथों को हिलाते हैं तो दिमाग को यह संदेश मिलता है, मैं जिंदा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं अभी भी सक्षम हूं। यह न केवल मांसपेशियों के लिए अच्छा है, बल्कि दिमाग के लिए भी। और अक्सर देखा गया है कि एक छोटी सी कुर्सी एक्सरसाइज के बाद मूड भी बेहतर हो जाता है। जिन्हें पीठ के निचले हिस्से में दर्द या गर्दन में खिंचाव रहता है, उनके लिए खास व्यायाम भी होते हैं, जैसे शरीर को हल्के से आगे झुकाना और फिर सीधा होना, या धड़ को धीरे धीरे दाईं बाईं ओर घुमाना, पैरों को जमीन पर टिकाए रखते हुए। ऐसे व्यायाम शरीर के मध्य हिस्से को मजबूत करते हैं, जिससे उठने, चलने और गिरने से बचने में मदद मिलती है। और सबसे बड़ी बात, इन व्यायामों के लिए न कोई खास कपड़े चाहिए, न योगा मैट, न ज्यादा जगह। इन्हें आप बैठक में, आंगन में, यहाँ तक कि टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट का अभ्यास भी फर्क लाता है। और अगर किसी मधुर संगीत के साथ किया जाए तो मन को भी शांति मिलती है। सबसे जरूरी बात है नियमितता। एक दिन किया और फिर एक हफ्ते नहीं किया तो असर कम होगा। असली ताकत है रोज के अभ्यास में, एक ही समय पर, एक ही जगह। जैसे कोई पौधा रोज पानी मांगता है, धीरे धीरे शरीर फिर से खुलने लगता है, खून का बहाव बेहतर होता है, सांसें गहरी होती हैं, मन हल्का लगता है और आत्म सम्मान लौटता है। जो लोग ये अभ्यास नियमित करते हैं वे अक्सर महसूस करते हैं कि जोड़ों का दर्द घटता है, पैरों की सूजन कम होती है, नींद सुधरती है और रोजमर्रा के काम जैसे झाड़ू लगाना या अलमारी से कोई चीज निकालना आसान लगते हैं, क्योंकि शरीर समझ जाता है कि वह अब भी जरूरी है, अब भी उपयोगी है। और 70 की उम्र के बाद यह भाव किसी दवा से कम नहीं। क्या आपने कभी सुबह चाय पीते वक्त टखनों को घुमाने की कोशिश की है, या चेहरा धोने से पहले हाथों को ऊपर तक खींचा है? ये छोटे छोटे लेकिन इरादे से किए गए अभ्यास बेहद शक्तिशाली होते हैं। ये सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आत्मनिर्भरता की चिंगारी को जरूर जलाए रखते हैं। और जब आत्मनिर्भरता मजबूत होती है तो दूसरों पर निर्भर रहने का डर कम हो जाता है। यही तो तरीका है शरीर को फिर से जीवन का हिस्सा बनाने का, सम्मान के साथ, कोमलता के साथ, उस शरीर के साथ जो आज आपके पास है। और इतना ही एक नई शुरुआत के लिए काफी है। और जब शरीर थोड़ा थोड़ा हिलने डुलने लगता है, भले ही बैठकर ही सही, और फिर से खुद को मजबूत महसूस करता है, तो एक और जरूरत सामने आती है गहरी नींद की, क्योंकि रात की शांत में ही शरीर अंदर से दोबारा बनता है। आदत 4, पूरी और सुकून भरी नींद। अच्छी नींद लेना ऐसा है जैसे हर दिन किसी पौधे को पानी देना। पहले दिन असर न दिखे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब बदलने लगता है। चेहरा, मूड, स्फूर्ति। खासतौर पर 70 की उम्र के बाद नींद कोई आलस नहीं जरूरत है, क्योंकि अब शरीर खुद को पहले जैसी तेजी से नहीं सुधार पाता। और रात का समय ही होता है जब वह अपने सबसे बारीक हिस्सों को ठीक करता है। दिमाग भी यादें संभालता है, भावनाओं को शांत करता है, दिल की धड़कन धीमी करता है और शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। लेकिन इस उम्र में गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता। कई बुजुर्ग रात में बार बार उठते हैं, फिर से नींद नहीं आती, या मन इतना बेचैन होता है कि सो ही नहीं पाते। अक्सर देखा गया है लोग जल्दी सोने चले जाते हैं, फिर भी सुबह उठते हैं थक कर। फिर शिकायतें शुरू होती हैं, बदन दर्द ज्यादा, सोचने की रफ्तार धीमी, सहनशीलता कम, और इनमें से बहुत कुछ नींद की खराबी से जुड़ा होता है। 78 साल की कमला देवी
जो पुणे में रहती हैं, कुछ ऐसा ही अनुभव कर रही थीं। नींद कम आती थी और जो आती थी बेचैन थी। कभी कभी आधी रात को पसीने में जाग जाती थीं। समझ नहीं आता अभी रात है या सुबह। उनका पोता पास वाले कमरे में रहता था और टीवी की हल्की आवाज भी उनकी नींद तोड़ देती थी। दिन में चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातें भूल जाना और कभी कभी तो उठते ही चक्कर आना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे। उन्हें लगता था शायद ये उम्र का असर है, लेकिन जब कुछ छोटे छोटे बदलाव किए तो सब कुछ बदलने लगा। कमला देवी ने एक सरल नींद का रिवाज अपनाया, कुछ भी मुश्किल नहीं। शाम को हल्का गुनगुना पानी से स्नान, एक गिलास दूध में थोड़ा सा जायफल घिसकर पीना, रात 8 बजे के बाद घर की तेज बत्तियां बुझा देना, एक शांत कोना जहां कुछ पन्ने पढ़ सकें या मन ही मन प्रार्थना कर सकें। और उन्होंने दोपहर के लंबे झपकी लेना बंद कर दिया। अगर खाना खाने के बाद नींद आती तो वे केवल 20 मिनट की छोटी सी झपकी लेती थीं, वह भी बरामदे की कुर्सी पर बैठकर। इससे उनका शरीर रात की थकावट को फिर से महसूस करना सीख गया। खाने का समय और प्रकार भी बदला। पहले वे देर से भारी खाना खाती थीं, अब वे हल्का खिचड़ी खाना पसंद करती हैं, थोड़ा सा देसी घी और उबली हुई सब्जियों के साथ। न तली भुनी चीजें, न तेज मिर्च मसाले, क्योंकि शांत पेट ही सुकून भरी नींद की पहली सीढ़ी है। कमरे की व्यवस्था भी बदली। दीवार पर लगी घड़ी हटा दी गई, तेज लाइट बंद कर दी गई, बिस्तर के पास सिर्फ एक मध्यम दिया रहने दिया। मोबाइल अब तकिए के पास नहीं, बल्कि दूर मेज पर रखा जाता है। इन छोटे छोटे बदलावों से एक आरामदायक माहौल बना, नींद को बुलाने वाला माहौल। आप सोच सकते हैं, इतना थोड़ा सा ही, लेकिन असर बहुत बड़ा हुआ। कुछ ही हफ्तों में कमला जी ने महसूस किया कि सुबह सुबह अब थकावट नहीं, स्फूर्ति है। अब उन्हें बातचीत में फिर से आनंद आने लगा, याददाश्त तेज हो गई, दर्द कम हुए और सबसे खास बात, फिर से टहलने की इच्छा होने लगी। क्योंकि गुणवत्तापूर्ण नींद न सिर्फ शरीर को ठीक करती है, वह बुजुर्गों को यह एहसास भी दिलाती है कि उनके दिन फिर से हल्के और जीवंत हो सकते हैं। और आप, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आपकी नींद का तरीका आपके दिन की थकावट को कैसे प्रभावित करता है? क्या आपने कभी देखा है कि बिस्तर पर जाने से पहले आपका मन सच में शांत होता है या नहीं? शायद जवाब ये नहीं कि ज्यादा सोएं, बल्कि ये कि बेहतर सोएं। और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। और जब शरीर गहरी नींद लेने लगता है, रातें शांत हो जाती हैं, तो एक नई ऊर्जा भी जन्म लेती है, जिसे दौड़ने या हड़बड़ाने के लिए नहीं, बल्कि उस आधार को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करना होता है जो हर कदम को संभालता है। आदत 5, हल्के वजन के साथ व्यायाम ट्रेनिंग। समय के साथ शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे घटने लगती हैं, यह स्वाभाविक है। लेकिन जब इस गिरावट का ध्यान नहीं रखा जाता, तो यह हमारे सबसे बुनियादी कामों को भी मुश्किल बना देती है। थैला उठाना, सीढ़ी चढ़ते समय सहारा लेना या पोते को गोद में लेना। और बहुत लोग नहीं जानते कि 70 की उम्र के बाद भी इस मांसपेशीय गिरावट को कुछ हद तक पलटा जा सकता है। न किसी जल्दबाजी से, न किसी बोझ से, बल्कि नियमित अभ्यास और हल्के वजनों के साथ। इस तरह की एक्सरसाइज के लिए किसी शोरगुल वाली जिम में जाने की जरूरत नहीं। इन्हें आप घर में, बालकनी में या ड्राइंग रूम में भी कर सकते हैं। छोटे डंबल्स हों या पानी से भरी बोतलें, ये काफी हैं। और अगर कुछ और सेहत चाहिए तो इलास्टिक एक्सरसाइज बैंड्स भी बेहतरीन हैं, हल्के, सरल और आपकी गति के अनुसार ढल जाने वाले। यहाँ वजन से ज्यादा जरूरी है हरकत की निरंतरता। इस अभ्यास से मिलने वाला लाभ केवल ताकत तक सीमित नहीं रहता। जब मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो शरीर खुद को बेहतर ढंग से संभालता है, संतुलन सुधरता है, गिरने का खतरा घटता है और शरीर की मुद्रा स्थिर हो जाती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि कई बुजुर्ग झुके हुए या अस्थिर चाल के साथ चलते हैं? अक्सर यह इसलिए होता है क्योंकि पीठ और पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो चुकी होती हैं। इन हिस्सों को फिर से मजबूत करना आत्मविश्वास लौटाता है, और जहां आत्मविश्वास होता है वहीं आजादी भी होती है। शुरुआत आसान हो सकती है। बगल से हाथ उठाना, कोहनियों को कंधे तक मोड़ना, बैठे बैठे पैरों को सीधा करना या कुर्सी का सहारा लेकर एड़ी उठाना। ये छोटे छोटे अभ्यास शरीर को सुरक्षित तरीके से सक्रिय करते हैं। और सबसे अच्छी बात, इन्हें दिन में कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। शरीर की सीमाओं का सम्मान करते हुए एक और बड़ा असर होता है मनोस्थिति पर। मांसपेशियां जब चलती हैं तो शरीर एंडोर्फिन नाम का हार्मोन छोड़ता है,
दिमाग को संकेत मिलता है, मैं जिंदा हूं, सक्रिय हूं, सक्षम हूं। इससे मन साफ होता है, उदासी कम होती है और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ती है। और कुछ ही हफ्तों में कई बुजुर्ग अपने आप को देखने के नजरिए में बदलाव महसूस करते हैं। जहां पहले खुद को कमजोर समझते थे, अब सोचने लगते हैं, मैं अब भी ताकत बना सकता हूं। 80 की उम्र में भी एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, असर दिखने में कितना समय लगता है? उत्तर सरल है, हर शरीर अलग होता है, लेकिन ज्यादातर लोग 2 से 3 हफ्तों की नियमित प्रैक्टिस के बाद ही बदलाव महसूस करने लगते हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए कम थकावट, कुर्सी से उठते वक्त ज्यादा स्थिरता और रोज के कामों के लिए बेहतर ऊर्जा। ध्यान रहे, उम्र के साथ मांसपेशियां अपने आप नहीं लौटती। अगर उन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया तो वे धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगर उन्हें सम्मान के साथ, नियमितता से, हल्के फुल्के तरीके से फिर से बुलाया जाए तो वे जाग जाती हैं और उनके साथ साथ जिंदगी में शामिल होने की इच्छा भी जागती है। और आप, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर अब भी कितनी ताकत छुपी है? क्या कभी महसूस किया है कि जो थकावट दिन के अंत में आती है वह उम्र की देन है या सिर्फ सही गतिविधि की कमी? शायद एक जोड़ी हल्के डंबल्स, कुछ मिनट का समर्पण और अपने शरीर के लिए किया गया एक छोटा सा प्रयास, यही स्थिरता, आत्मविश्वास और सबसे बढ़कर गरिमा की वापसी की शुरुआत हो सकता है। और जब शरीर हल्के वजन और छोटे छोटे कदमों के साथ अपनी ताकत फिर से महसूस करने लगता है तो भीतर एक नई शांति उभरती है। एक ऐसी जगह जो आंखों से नहीं दिखती लेकिन सब कुछ बदल देती है। आदत 6, माइंडफुलनेस ध्यान। समय के साथ थकता सिर्फ शरीर नहीं, मन भी थक जाता है। पुरानी यादों से, चुपचाप बढ़ते डर से, सेहत की चिंता से, बच्चों की फिक्र से, भविष्य की अनिश्चितता से। इसीलिए 70 की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए माइंडफुलनेस ध्यान एक बेहद जरूरी सहारा बन गया है, क्योंकि इसके लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए, बस वही जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। ध्यान का मतलब दिमाग को खाली करना नहीं है। इसका मतलब है जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें निर्दोष नजर से देखना, बस चुपचाप बैठना 5 या 10 मिनट और अपनी सांसों को महसूस करना। हवा का अंदर जाना, हवा का बाहर आना। विचार तो आएंगे ही, लेकिन ध्यान की यह साधना हमें सिखाती है कि उन्हें पकड़ने की नहीं, उन्हें जाने देने की आदत डालें। जैसे आकाश में तैरते बादल। शुरुआत में यह आसान नहीं लगता। कभी आप खुद को किसी बीते हुए दुहक में डूबा हुआ पाएंगे, कभी किसी ऐसी चिंता में जो अभी हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मन बीते हुए कल और आने वाले कल में जीने की आदत डाल चुका है। माइंडफुलनेस ध्यान उसी मन को धीरे धीरे वर्तमान में वापस बुलाता है, जो इस समय जीवित है। पांवों के नीचे जमीन की बनावट, पंखे की धीमी आवाज, दिल की धड़कनों की हल्की थाप। जितना सरल यह लगता है उतना ही गहरा इसका असर होता है। जो लोग इसे नियमित करते हैं उन्होंने पाया है कि घबराहट कम होती है, सब्र बढ़ता है, भावनाओं को लेकर जागरूकता बढ़ती है, नींद सुधरती है, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और वो भावनात्मक भूख जो बिना भूख के खाने या जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत लाती है, वह भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। और सबसे सुंदर बात, इसमें ना तो पद्मासन बैठने की जरूरत है, ना ही कोई कठिन मंत्र। आप इसे एक सामान्य कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। आंखें खुली रखें या बंद, जैसा सहज लगे। यह अभ्यास 3 मिनट भी हो सकता है या आधा घंटा भी, सुबह की चाय से पहले या शाम के सूरज के ढलते वक्त। जरूरत बस एक बात की है, मन से उपस्थित रहने की। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, बरामदे में बैठे हैं, सूरज की हल्की गर्मी त्वचा पर महसूस हो रही है। आपने आंखें बंद की और बस महसूस किया, शरीर सांस ले रहा है, जीवन बह रहा है, बिना हड़बड़ाहट, बिना अपराध बोध, बिना किसी कोशिश के। यही तो ध्यान है, अपने मन को भी विश्राम का एक स्थान देना। भारत में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिन्होंने यह अभ्यास 80 की उम्र के बाद शुरू किया और वे कहते हैं, अगर पता होता कि ये इतना आसान है तो बहुत पहले शुरू कर देते। क्योंकि यह किसी धर्म या प्रदर्शन की बात नहीं है, यह उपस्थिति की साधना है, अपने ही साथ रहना सीखने की कला, बिना मन के शोर में खोए। और आप, क्या आपने आज खुद को कुछ मिनट दिए? क्या आपने कोशिश की अपने भीतर के सन्नाटे को सुनने की? शुरुआत में कठिन लग सकता है, पर अभ्यास मन को मुलायम बनाता है, भीतर जगह बनती है, सांस लेने की,
भावनाओं को समझने की और अपने दर्दों को ज्यादा करुणा के साथ गले लगाने की। अगर ये बात आपके दिल से जुड़ी हो तो वीडियो में शैस लिखकर जरूर बताइए। और जब मन अपने भीतर शांति पा लेता है, चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो, तो भीतर से एक शांत कोमल इच्छा जन्म लेती है फिर से जुड़ने की, उन चीजों से जो सरल हैं, जीवित हैं और चुपचाप देने वाली हैं। आदत 7, बागवानी, जड़ी बूटी, पौधों और फूलों की देखभाल। मिट्टी को हाथ में लेने में एक गहरी चिकित्सकीय शक्ति होती है। यह सिर्फ पौधा लगाना नहीं है, ये देखभाल करना है, प्रकृति के लय को करीब से महसूस करना है और जानना है कि हम अब भी उसका हिस्सा हैं। कई बुजुर्गों के लिए बागवानी कोई शौक नहीं, यह उनके अंदर की जीवंतता से दोबारा जुड़ने का जरिया बन जाती है। और अच्छी बात यह है, इसके लिए किसी बड़े बाग या खेत की जरूरत नहीं होती। ये काम आंगन में, बालकनी में, एक छोटे से गमले में या दोबारा इस्तेमाल किए गए टिन के डिब्बे में भी शुरू हो सकता है। बस थोड़ी कल्पना चाहिए। मिट्टी में हाथ डालना, पौधों को पानी देना, पुराने पत्ते हटाना, ये छोटे छोटे काम पूरे शरीर को सक्रिय करते हैं, टांगों, पीठ और हाथों की ताकत बढ़ाते हैं, बिना एहसास कराए संतुलन पर काम करते हैं। और क्योंकि ये सब धीरे आराम से किया जाता है, यह उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जिन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बागवानी करते वक्त समय जैसे धीमा हो जाता है? हर दिन एक छोटी सी कली को बड़ा होता देखना, यह अपने आप में ध्यान मेडिटेशन जैसा होता है। गीली मिट्टी की महक, हिबिस्कस का पहला फूल, सप्ताहों की प्रतीक्षा के बाद रंग का फूटना, यह सब अकेलेपन की भावना को कम करता है। क्योंकि पौधे शब्दों में नहीं, जीवन के रूप में उत्तर देते हैं। कुछ बुजुर्ग तो अब रोज सुबह जल्दी उठते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि गुलाब खिला या नहीं। कुछ टीवी छोड़ देते हैं क्योंकि रसोई के गमले में धनिया जम गया है। ये छोटे छोटे पल फिर से उपयोगी लगने की भावना लाते हैं। मैं अब भी कुछ कर सकता हूँ, मैं अब भी जुड़ा हुआ हूँ। और जब ये भाव आता है तो मन शांत होता है, मूड सुधरता है और दिल थोड़ा और खुल जाता है। बागवानी से एक संतुलित दिनचर्या भी बनती है। जो लोग तुलसी, पुदीना, करी पत्ता या हरी पत्तेदार सब्जियां उगाते हैं, उनका खाना अपने आप बेहतर हो जाता है। फूलों के पौधे तितलियों और पक्षियों को बुलाते हैं और रोजमर्रा में सुंदरता और हलचल लाते हैं। यहाँ तक कि सब्जियों के छिलके और रसोई के बचे हुए हिस्से भी खाद बन सकते हैं, प्रकृति के साथ सम्मानजनक रिश्ता बनाते हुए। अगर झुककर काम करना कठिन है तो भी समाधान है। एक छोटा लकड़ी का स्टूल, ऊंचाई पर रखे गमले या दीवार पर लगाई गई वर्टिकल गार्डन जैसी व्यवस्था। असल चीज यह नहीं कि कितना झुके, बल्कि यह है कि शरीर लगे, हाथ मिट्टी से जुड़े और आंखें हर दिन कुछ बढ़ते हुए देखें। क्योंकि बागवानी में कोई जल्दबाजी नहीं होती। ये हमें इंतजार करना सिखाती है, ध्यान देना सिखाती है और बिना एक शब्द कहे जिंदगी के समय पर दोबारा भरोसा करना सिखाती है। क्या आपने कभी देखा है एक पौधा कैसे चुपचाप बढ़ता है लेकिन धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया बदल देता है? ठीक उसी तरह जो लोग बागवानी करते हैं वे भी अपने भीतर चलना शुरू कर देते हैं। शरीर में स्थिरता आती है, नजर में हल्कापन आता है और दिल में वह खुशी जो बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहती। और आप, क्या आपकी खिड़की के पास कोई पुराना गमला रखा है जो सालों से यूं ही पड़ा है? क्या आपने कभी सोचा है वहीं से शुरुआत हो सकती है? थोड़ी सी मिट्टी, एक सादा पौधा और रोज का एक प्यार भरा स्पर्श, यही हो सकता है अंदर की किसी गहरी जगह को फिर से फूलने देने का पहला कदम। क्योंकि जहां देखभाल होती है वहां फूल खिलते ही हैं। और जब मिट्टी हमें समय का सम्मान करना सिखाती है, धैर्य से बोना, धीरे धीरे फलता देखना, तो भीतर यह इच्छा भी जागती है हल्केपन के साथ बहने की, बिना बोझ, बिना हड़बड़ी, जैसे शरीर खुद सीखना चाहता हो पानी की तरह चलना। आदत 8, तैराकी, नेचुरल मूवमेंट के लिए जल व्यायाम। पानी में एक मौन शक्ति होती है जो संभालती है, जो थामती है, जो हल्का करती है। और 70 की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए यह कुछ बेहद अनमोल देती है। दर्द के बिना हिलने डुलने का मौका। जो बुजुर्ग ज्यादा नहीं चलते या जिनके जोड़ भारी और अकड़े हुए लगते हैं, उनके लिए तैराकी शरीर में एक नई सांस की तरह होती है। क्योंकि पानी में शरीर का वजन लगभग गायब हो जाता है, जोड़ों पर दबाव न के बराबर होता है और फिर भी हर मांसपेशी काम कर रही होती है पूरे शरीर की। जो सावधानी से पानी में उतरते हैं
वो तुरंत फर्क महसूस करते हैं। हाथों में हल्कापन, पैरों में लचक, सीना खुला, सांसें गहरी और शांत। धीरे धीरे एक ऐसी चुस्ती वापस आने लगती है जो कभी खो चुकी थी। तैराकी संतुलन बढ़ाती है, मांसपेशियां मजबूत करती है और हड्डियों को भी सहारा देती है, जो ऑस्टियोपोरोसिस या बार बार गिरने से परेशान लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जिन्हें घुटनों या हाथों में पुराना दर्द रहता है, जैसे अर्थराइटिस। उनके लिए पानी किसी प्राकृतिक औषधि की तरह होता है। गुनगुना तापमान मांसपेशियों को ढीला करता है, जोड़ों से दबाव हटाता है और ऐसे हरकतें संभव करता है जो जमीन पर मुश्किल लगती हैं, जैसे पानी में धीरे धीरे चलना, हाथों को घुमाना या बस तैरते रहना। ये साधारण से लगने वाले अभ्यास हकीकत में बहुत प्रभावशाली हैं और बदले में बदलता है केवल शरीर ही नहीं, मन भी। कई बुजुर्ग बताते हैं कि तैरना या पानी में हिलना डुलना उनके लिए किसी चलते फिरते ध्यान जैसा होता है। एकाग्रता बढ़ती है, मन का बोझ हल्का होता है और ऐसा लगता है मानो पानी शरीर ही नहीं, सोच को भी साफ कर रहा हो। इस अभ्यास को हर स्तर के अनुसार ढाला जा सकता है। जो तैरना नहीं जानते, वो तैरने वाली नली या दीवार का सहारा लेकर हाइड्रो जिम्नास्टिक्स से शुरुआत कर सकते हैं। जिन्हें पानी से डर लगता है, वह पहले बस कुर्सी पर बैठकर पैर पानी में डुबोएं। धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए फिर से भरोसा बनाएं अपने शरीर पर, अपने साहस पर। जरूरी यह नहीं कि आप कितनी दूर तैरते हैं, जरूरी है उस क्षण में पूरी तरह वहां होना, उस हल्केपन को महसूस करना, उस बहाव में अपनी उपस्थिति को स्वीकार करना। भारत के कई शहरों में बुजुर्गों के लिए विशेष स्विमिंग टाइम्स होते हैं, जहां माहौल शांत और सम्मानपूर्ण होता है। प्रशिक्षक सावधानी से हर व्यक्ति की सीमा को समझते हैं और अक्सर आप देखेंगे पुरुष और महिलाएं पानी में मुस्कुराते हुए बातें कर रहे होते हैं, जैसे कुछ पलों के लिए समय वहीं रुक गया हो। और एक और उपहार जिसकी बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन जिसकी गहराई सब महसूस करते हैं, आत्म सम्मान। जब एक बुजुर्ग महसूस करता है कि वह अब भी पूरे शरीर से तैर सकता है, उसका शरीर अब भी जवाब देता है, अब भी लचकता है, अब भी खूबसूरती से बहता है, तो अंदर एक भाव उठता है, एक मौन गरिमा का, एक फिर से जागता हुआ सम्मान खुद के लिए। क्या आपने कभी देखा है कोई बुजुर्ग शांत पानी में तैरते हुए? वह दृश्य कुछ कहता नहीं, लेकिन बहुत कुछ महसूस कराता है। समर्पण, भरोसा, आजादी। एक ऐसा शरीर जो जीवन के थपेड़े झेल चुका है, लेकिन फिर भी नजाकत से चलना नहीं भूला। और ये इस उम्र में किसी वरदान से कम नहीं, एक ऐसा उपहार जो पानी देता है बिना किसी मांग के। और जब शरीर पानी में तैरते हुए यह जान लेता है कि वह अब भी हल्केपन से चल सकता है, तो भीतर कुछ फिर से सजने संवरने लगता है, जैसे हर शांत धीमा इशारा शरीर को फिर से संतुलन का रास्ता सिखा रहा हो। आदत 9, ताई ची, संतुलन और आंतरिक शक्ति की साधना। ताई ची कोई नाच नहीं है, न ही यह कसरत है, न ही यह युद्ध कला है। यह एक शांत बातचीत है शरीर और सांसों के बीच। इसके हरकतें धीमी होती हैं, लगातार बहती हैं, जैसे हवा में झूलती हुई पत्तियां, लेकिन इस कोमलता के पीछे एक गहरी ताकत छुपी होती है। एक ऐसी ताकत जो चिल्लाती नहीं, जो दबाव नहीं डालती, पर जो थामे रखती है। और 70 पार कर चुके किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसी ताकत एक वरदान से कम नहीं। जयपुर के 76 वर्षीय शंकर लाल जी ने ताई ची की शुरुआत तब की जब उन्हें बरामदे की सीढ़ी से गिरने का अनुभव हुआ। चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन डर घर कर गया। उन्होंने अकेले चलना बंद कर दिया, पार्क जाना छोड़ दिया, यहां तक कि बिना सहारे नहाने में भी घबराहट होने लगी। उनके पोते ने एक दिन वीडियो में कुछ बुजुर्गों को ताई ची करते देखा और उन्हें सुझाव दिया। शंकर जी को शुरुआत में अजीब लगा, बहुत धीमा, बहुत सरल, इससे क्या होगा, उन्होंने सोचा। लेकिन फिर उन्होंने कोशिश की। शुरू में बस देखते रहे, फिर हाथों की हरकतों की नकल की। हाथ उठाना, फैलाना, घुमाना, धीरे धीरे नीचे लाना, सब कुछ सांसों के साथ समन्वय में। हफ्तों में उनके कदम फिर से मजबूत होने लगे, डगमगाहट का डर कम हुआ और उन्होंने जाना, शरीर अब भी जानता है कैसे संतुलित रहना है अगर हम उसे शांति से सुने। ताई ची बिना जोर लगाए मांसपेशियों को मजबूत करता है,
तेजी मांगे बिना संतुलन सुधारता है और सबसे बढ़कर व्यक्ति को उसके भीतर के केंद्र से दोबारा जोड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर लगता है कि शरीर और मन में तालमेल नहीं रहा। दिमाग तेज दौड़ता है पर शरीर साथ नहीं देता, या फिर शरीर भारी लगता है और मन उदास हो जाता है। ताई ची इन दोनों दुनियाओं को फिर से पास लाता है। इसके गोल गोल धीमे धीमे बहते हुए आंदोलनों से शरीर अपने स्थान को समझता है। हर हरकत के साथ व्यक्ति यह जानने लगता है कि उसका संतुलन बिंदु कहाँ है। वह पैरों पर भार कैसे बांटे, रीढ़ कैसे सीधी रखे, सांस कैसे गहरी ले, यह सब जागरूकता के साथ सीखने लगता है। और तब गिरने का डर धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि शरीर फिर से खुद पर भरोसा करना सीखता है। शंकर जी अब हर सुबह ताई ची करते हैं, अपने घर के सामने उस पेड़ की छांव में जहां हल्की हवा चलती है। हल्के कपड़े पहनते हैं, मोबाइल दूर रखते हैं और 20 मिनट सिर्फ उसी अभ्यास को समर्पित करते हैं। अब उन्हें अपने घुटनों में ज्यादा मजबूती, चलने में अधिक उपस्थिति और सोचने में ज्यादा स्पष्टता महसूस होती है। और सबसे अहम, उन चुप्पियों से निपटने की शांति जो उम्र के साथ बढ़ जाती हैं। शुरू करने के लिए कुछ खास नहीं चाहिए, एक समतल जगह, आरामदायक कपड़े और अपने शरीर की सच्ची गति को सुनने की इच्छा। भारत के कई सांस्कृतिक केंद्रों और सार्वजनिक पार्कों में अब बुजुर्गों के लिए ताई ची समूह बनाए गए हैं, जहां प्रशिक्षक धैर्य के साथ हर किसी के सीमाओं का ध्यान रखते हैं। और अगर कोई घर पर अभ्यास करना चाहता है तो सरल हिंदी वीडियो भी उपलब्ध हैं। बस शारीरिक सीमाओं का सम्मान करते हुए धीरे धीरे शुरुआत करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शरीर आपसे चुपचाप कुछ कहना चाहता है? क्या कभी आपने धीरे धीरे हाथों को हिलाते हुए, हवा को अपनी त्वचा से टकराते हुए अपने आसपास की दुनिया को फिर से रचते हुए देखा है? ताई ची वही है, अपने भीतर के समय से दोबारा जुड़ना, यह जानना कि जल्दबाजी के बिना भी आप आगे बढ़ सकते हैं, संतुलन के साथ, मजबूती के साथ और सबसे बढ़कर गरिमा के साथ। अब जब आपने उन 9 सरल आदतों को जाना जो बिना ज्यादा चले फिरे भी आपके शरीर और मन को बदल सकती हैं, तो बताइए कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई? क्या वह बस हाथ उठाना था, या मिट्टी में हाथ डालना, या कुछ पल सांसों को महसूस करना? याद रखिए, बदलाव बड़ी कस्मों से नहीं आता, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से शुरू होता है। कुछ ही मिनट पर आपके लिए, आपके सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए, क्योंकि गरिमा के साथ उम्र बढ़ाना शारीरिक ताकत की बात नहीं है, यह नियमित देखभाल, स्वयं के प्रति स्नेह और यह कहने की शक्ति है, मैं अब भी यहाँ हूं और मुझे सम्मान के साथ जीने का हक है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महसूस कराया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, क्योंकि यहाँ हम यही दिखाते हैं कि हर हरकत, हर सांस, हर एहसास अब भी जिंदा है, भले ही कदम थोड़े धीमे हो गए हों। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे चुपचाप व्यवहारों की जो लोगों को आपसे दूर कर सकते हैं, भले ही आप उनके पास जाना चाहते हो, क्योंकि उम्र के साथ जुड़ा रहना भी उतना ही जरूरी है जितना चलना और जीना।